अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे 5.3 टॉपिक को, जिसका नाम है हमारे पास हुक्स लॉ। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था हमारे पास जो है फोर्स एक्टिंग ऑन अ सॉलिड स्ट्रेचिंग स्प्रिंग के टॉपिक को डिस्कस किया था, यानी कि 5.1 और 5.2 के टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया था इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर। और उसके अंदर हमने कुछ और इम्पोर्टेंट कुछ डेफिनेशन जो है वो भी अंडरलाइन की थी, यानी कि जैसे कि लोड की डेफिनेशन थी, इलास्टिक चेंज की डेफिनेशन थी, तीसरी एक्सटेंशन की डेफिनेशन थी। ये सारी जो तीनों डेफिनेशन है और जितनी भी चीज़ हमने पीछे पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें जो हैं हुक्स लॉ को बेसिकली डिस्क्राइब करती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हुक्स लॉ को, यानी कि हुक्स लॉ के अंदर काम में आती हैं सारी चीज़ें। तो हम इस वीडियो के अंदर हुक्स लॉ को डिस्कस करेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी बात कि हमने जो पीछे चीज़ें पढ़ी थी वो क्या क्या थी और क्यों पढ़ी थी, सारे रीज़न आपको समझ में आ जाएंगे। तो जिन स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर नहीं देखा है, चैनल विजिट करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, नाम से मौजूद है, प्लेलिस्ट जाके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ, हुक्स लॉ की तरफ। लिखा है रॉबर्ट हुक, एन इंग्लिश साइंटिस्ट, फर्स्ट डिस्क्राइब द मैथमेटिकल पैटर्न ऑफ स्ट्रेचिंग स्प्रिंग। यानी कि रॉबर्ट हुक जो है हमारे पास एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार डिस्क्राइब किया था मैथमेटिकल पैटर्न किसका, स्ट्रेचिंग स्प्रिंग का। यानी कि स्ट्रेचिंग स्प्रिंग के अंदर जो मैथमेटिकल जो पैटर्न होता है उसको किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो मैथमेटिकल पैटर्न जो है रॉबर्ट हुक ने डिस्क्राइब किया था। आगे लिखा है ही ऑब्जर्व द डिपेंडेंस ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट और साइज ऑफ द डिफॉर्मेशन अपॉन द डिफॉर्मिंग फोर्स और लोड। यानी कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट और साइज पर, यानी कि जो ये डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट और साइज किस चीज़ के ऊपर, फोर्स और लोड के ऊपर। यानी कि जो स्प्रिंग है हमारे पास फोर्स और लोड पर जो है इसका जो है डिस्प्लेसमेंट वो डिपेंड करता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो हमारे पास लोड भी बढ़ेगा और अगर लोड बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें आ जाती हैं क्योंकि स्प्रिंग को हम दो तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। एक तो ये फोर्स के ज़रिए से कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेच का मतलब उसको खींच सकते हैं। पहले तो एक फोर्स के ज़रिए, यानी कि हम एक स्प्रिंग उसको हम हाथ से पकड़ के फोर्स लगा के उसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। एक तो ये तरीका जिसको जो कि क्या आ जाता है, फोर्स के अंदर आ जाता है। दूसरा हमारे पास लिखा हुआ है लोड। लोड का मतलब क्या होता है, तो लोड ये सिंपल आपको फिगर दिख रही है 5.4। इसके अंदर जो स्ट्रेच किया जा रहा है ना स्प्रिंग, वेट के ज़रिए से, लोड के ज़रिए से, तो इस तरीके से दूसरा तरीका है लोड का, तो इस तरीके से भी स्ट्रेच कर सकते हैं हम स्प्रिंग को। तो ये उन्होंने चीज़ ऑब्जर्व की। आगे लिखा है हुक्स लॉ स्टेटेड। अब हुक्स लॉ कहता क्या है, वो आपके पास हुक्स लॉ लिखा हुआ है। लिखा है विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट क्या होती है, तो यहीं पर आपके साथ लिखा हुआ है इलास्टिसिटी, यानी कि डू यू नो, आपके पास लिखा हुआ है डू यू नो इलास्टिसिटी, क्या आप इलास्टिसिटी के बारे में जानते हैं। अब सबसे पहला वर्ड ही हमारे पास विद इन इलास्टिक लिमिट आ गया, तो सिंपली हम इलास्टिसिटी को भी समझ लेते हैं कि इलास्टिसिटी क्या होती है। तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई इलास्टिसिटी की। लिखा है इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रीजन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रिमूव। यानी कि इलास्टिसिटी हमारे पास एक वो प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की जिसका क्या हो, ओरिजिनल शेप और साइज, वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ सके। कब, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रिमूव, जब फोर्स को हम डिफॉर्म करते हैं या फिर रिमूव करते हैं तो वो क्या हो, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए। ऐसी बॉडी को कहते हैं हमारे पास इलास्टिसिटी। यानी कि एक बॉडी है उसको हमने स्ट्रेच किया, आप जैसे ही छोड़ा तो वो अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, वापस अपने उसी साइज में आ जाए, तो वो बॉडी हमारे पास इलास्टिसिटी कहलाती है, यानी कि इलास्टिक बॉडी कहलाती है। यानी कि इलास्टिक इसकी आसान सी एग्जाम्पल है, स्प्रिंग इसकी आसान सी एग्जाम्पल है हमारे पास। तो यहीं पर लिखा हुआ है विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी कि इलास्टिक लिमिट के साथ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है उस स्प्रिंग में से वो हमारे पास क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का पहले भी मतलब मैं समझा चुका हूँ, यानी कि दो चीज़ें होंगी, उन दोनों में से वो साथ साथ बढ़ेंगी। तो एक चीज़ बढ़े तो दूसरी चीज़ भी बढ़े तो वो डायरेक्टली होता है, और अगर एक चीज़ बढ़े तो दूसरी कम हो तो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कोई भी ऐसी बॉडी, यानी कि स्प्रिंग उन्होंने कह दिया डेफिनेशन के अंदर स्प्रिंग के बारे में, यानी कि उन्होंने बता दिया। तो यानी कि वो ऐसा स्प्रिंग जिसकी जाहिर सी बात है हर स्प्रिंग के अंदर इलास्टिसिटी होती है, उसको थोड़ा सा अगर हम खींचते हैं तो वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता है। वो कह रहे हैं अगर उसको हम खींचें तो कोई ना कोई वो डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, वो ही डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स के। यानी कि जितनी हम फोर्स लगाएंगे उतना ही स्प्रिंग हमारे पास क्या होगा, खींचेगा, उतना ही डिस्प्लेसमेंट वो तय करेगा।
तो इलास्टिक लिमिट की हमारे पास यानी कि ये जो हमारे पास क्या है, एक हुक्स लॉ की जो है डेफिनेशन है। यानी कि हुक्स लॉ हमारे पास ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर इलास्टिसिटी मौजूद हो, वो क्या हो, वो क्या करेगा, जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स के। सही है, यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई कि हुक्स लॉ क्या होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 120 पे लिखा है मैथमेटिकली इफ एफ इज द अप्लाइड फोर्स। अब वही मैथमेटिकली पैटर्न आ जाता है, बात जो कि मेन जो हुक्स ने बताई थी, हुक्स लॉ ने बताई थी, रॉबर्ट हुक ने बताई थी। लिखा है एफ जो है हमारे पास अप्लाइड फोर्स है। क्या है? अप्लाइड फोर्स है। आगे लिखा है एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो हमारे पास एक्स है हमारे पास वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि जिसे हम क्या कह सकते हैं? एक्सटेंशन भी कहते हैं। एक्सटेंशन हमने पीछे पढ़ के आ चुके हैं, एक्सटेंशन क्या होती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाके स्टूडेंट देख सकते हैं। बता देता हूँ कि एक्सटेंशन क्या होती है। बेसिकली हम डिस्प्लेसमेंट को एक्सटेंशन कह रहे हैं, यानी कि उसके अंदर जो खिंचाव पैदा हो रहा है ना, उसे एक्सटेंशन कह रहे हैं। यानी कि अब स्प्रिंग को हम खींचेंगे लोड के जरिए, फोर्स के जरिए, उसके अंदर जो खिंचाव पैदा हो रहा है, उसके अंदर जो फर्क आ रहा है ना, स्पेस जो आ रहा है ना, उस स्पेस को बेसिकली हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, या दूसरे लफ्जों में एक्सटेंशन कहते हैं। आगे लिखा हुआ है इन द स्प्रिंग देन द इक्वेशन फॉर द हुक्स लॉ, यानी कि एक्सटेंशन किसकी? स्प्रिंग की। इसके मुताबिक जो हमारे पास हुक्स लॉ की जो इक्वेशन होगी उसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि फोर्स जो है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। सिंपल, ये हमारे पास एक जो है हमारे पास अभी इक्वेशन नहीं कहलाएगी, एक्सप्रेशन कहलाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो गई, जो हमने लॉ पढ़ा था ऊपर उसके हिसाब से हमने ये इसको मैथमेटिकली लिख लिया। अब हम जानते हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन होते हैं ना, डायरेक्टली और इनवर्सली के, इसको हम क्या करते हैं? हटाते हैं। तो जब ये हटाते हैं तो दो साइन आते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी आप हटाओगे तो दो चीजें आती हैं, एक तो होता है इक्वल टू, दूसरी चीज होती है कांस्टेंट। अब इक्वल टू तो सिंपल आपको समझ में आता है, पहले भी बता चुका हूँ। और कांस्टेंट कब आता है? वो कंडीशन के हिसाब से होता है। अगर यहाँ पर कोई चीज़ कांस्टेंट होती तो हम वो कांस्टेंट यहाँ पे चीज़ लिखते, और अगर कोई चीज़ अगर कांस्टेंट नहीं है लॉ में, तो आप क्या करोगे? के कांस्टेंट आ जाता है। क्या आ जाता है? के कांस्टेंट आ जाता है वहाँ पर। तो ये हमारे पास थी, इसकी इक्वेशन ड्राइव हो गई कि हुक्स लॉ हमारे पास बेसिकली कहता है क्या है, यानी कि एफ जो है बराबर है हमारे पास के एक्स के। आपके हमारे पास कांस्टेंट चीज हो गई, एक्स हमारे पास एक्सटेंशन है यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, और एफ हमारे पास फोर्स है। तो मैथमेटिकली पैटर्न जो है हुक्स लॉ का, रॉबर्ट हुक का, वो ये है हमारे पास। अगर कोई भी स्प्रिंग जो है स्ट्रेच कर रहा है तो उसके अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, कितनी फोर्स लग रही है, वो आप इस इक्वेशन के जरिए से क्या कर सकते हैं? मालूम कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है आपके पास वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसे हम स्टीफेंस कांस्टेंट, स्टीफेंस ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं, स्टीफन स्प्रिंग भी कह सकते हैं आप उसको, और के स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहलाता है हमारे पास। चलते हैं आगे। नीचे हमारे पास एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, यानी कि वर्क एग्जाम्पल लिखी हुई है, जो हमारे पास रॉबर्ट हुक का जो लॉ दिया था उसकी जो इक्वेशन है उसके मुताबिक है कि जो है हमारे पास सिंपल सी जो है न्यूमेरिकल उन्होंने दे दी है बुक वालों ने, आपके लिए जाके आपको समझ में आ जाए ये चीज़। तो आए इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। लिखा है अ स्प्रिंग हैज़ स्प्रिंग कांस्टेंट के 30 न्यूटन मीटर, यानी कि जो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या है? के की 30 न्यूटन मीटर पर सेकेंड है। आगे लिखा हुआ है व्हेन अ लोड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन इज 4 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 4 मीटर लिखा हुआ है यहाँ पर। यानी कि सिंपल आपको जो है के की वैल्यू पता चल गई और आपको लोड पता चल गया बेसिकली, यानी कि एक्सटेंशन पता चल गई। अब आपने बताना क्या है यहाँ पर? व्हाट इज लोड, यानी कि सॉरी लोड बताना है आपको। एक्सटेंशन पता चल गई, आपको के की वैल्यू पता चल गई, यानी कि के पता चल गया, एक्सटेंशन पता चल गई, लोड आपने बताना है। सिंपल क्या करेंगे, अब डेटा बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास के की वैल्यू थी तो के की वैल्यू लिख देंगे हम 30 न्यूटन मीटर। सेम सेकंड हमारे पास क्या था? एक्सटेंशन थी, यानी कि एक्स की वैल्यू थी। एक्स मींस एक्सटेंशन है, यहाँ पर ऊपर हम पढ़ के आ चुके हैं ना। यहाँ पर एक्स का मतलब क्या है? एक्सटेंशन है। एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट और एक्सटेंशन, यानी कि एक्स जो है हमारे पास एक्सटेंशन है। और थर्ड चीज हमारे पास क्या है? फोर्स है। क्या चीज़ है? फोर्स हमें मालूम करनी है। तो ये हमारे पास डेटा बन गया। सिंपल स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फॉर्मूला, जो ही हमने रॉबर्ट हुक वाले के जो फॉर्मूला अभी उसने ड्राइव करके दिखाया था, जो हमने अभी समझा है, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई कर दिए सिंपल हमने। अब क्या करेंगे, हमें मालूम क्या करना है, यहाँ पर हमें मालूम करना है बेसिकली फोर्स मालूम करनी है। तो फोर्स हमारे पास सेपरेट है, यानी कि लोड मालूम करना है। लोड और फोर्स मैंने बताया तो दो अलग अलग चीज़ें, लेकिन कहीं पर लोड की बात होगी, कहीं पे फोर्स की बात होगी, तो सिंपल यहाँ पर हम फोर्स ही लिखेंगे। तो सिंपल जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो फोर्स और लोड एक ही बात है सिंपली तरीके से अगर देखा जाए तो क्योंकि दोनों ही चीज़ों से हम क्या करते हैं, स्प्रिंग को स्ट्रेच कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम एफ की जगह पे यहाँ पर वो लोड ही सपोज कर रहे हैं। तो सिंपल हमने एफ मालूम करना है। के की वैल्यू 30 थी, मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर हमारे पास क्या आ गया?
120 न्यूटन आ गया। न्यूटन क्यों लिखा है? सिंपल फोर्स का यूनिट है। सिंपल हमने क्या करा, स्टेप 2 में फॉर्मूला लगाया, उसके बाद वैल्यू पुट की और लास्ट में मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया। आसान सा न्यूमेरिकल था बिल्कुल। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। सिंपल हमने क्या किया, डेटा बनाया, फॉर जो हमारे पास न्यूमेरिकल था उसके हिसाब से हमने डेटा बनाया है, उसके बाद हमने फॉर्मूला लिखा, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और मल्टीप्लाई हो रहे थे ये दोनों चीज़ें। 30 मल्टीप्लाई में 40 हो रहा था फॉर्मूले के हिसाब से। सिंपल हमने फोर्स को मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आंसर आ गया 120 न्यूटन। तो सिंपल हमें फोर्स पता चल गई। चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ और उसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, उनका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। सिंपल हम हुक्स लॉ के जो हमारे पास क्वेश्चन आंसर हैं वो लिखा हुआ है। सबसे पहला तो हमारे पास है स्टेट द हुक्स लॉ, यानी कि आपने हुक्स लॉ लिखना है। तो सिंपल अभी हम जो पढ़ के आए हैं हुक्स लॉ स्टेटमेंट, उसका स्टेटमेंट लिखना है और आपने फॉर्मूला लिख देना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हुक्स लॉ डिफाइन हो जाएगा। मैं आपको सेपरेट जो किया हुआ है यानी किस तरीके से आपने लिखना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकंड हमारे पास न्यूमेरिकल है, लिखा है कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी कि आपने स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है फॉर अ स्प्रिंग विच एक्सटेंड बाय डिस्टेंस 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि एक स्प्रिंग है उसका जो डिस्टेंस है ना, यानी उसको इतना खींचा गया है कि उसके अंदर डिस्टेंस कितना प्रोड्यूस हो गया, 3.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है उसके अंदर प्रोड्यूस हो चुका है। आगे लिखा है व्हेन अ लोड ऑफ 14 न्यूटन हैंग फ्रॉम द इट्स एंड, यानी कि उसके आखिरी कोने पर आपने लोड भी ऐड कर दिया। कितना है, 14 न्यूटन का लोड है, यानी कि आपको फोर्स पता चल गया, यानी कि लोड पता चल गया। दूसरी चीज आपको क्या पता चल गई, डिस्टेंस पता चल गया, यानी कि एक्स पता चल गया। आपने मालूम क्या करना है, क्या की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करना है। सिंपल आप जब भी न्यूमेरिकल करें तो पहले न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से पढ़ के समझें कि वो हमसे पूछ क्या रहा है और उसने हमें बताया क्या क्या है, ताकि हम उसी हिसाब से हम उसको जो पूछ रहा है ना वो बता सकते हैं इजीली। तो चलते हैं इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सिंपल सबसे पहले आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आसान वर्डिंग में है कि आपने स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, यहाँ पर आपको ये बात पता चल गई। आगे विच के आगे लिखी हुई है आपकी दूसरी बात, ये लिखी हुई आपकी 3.5 सेंटीमीटर तक, विच एक्सटेंड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि दूसरी बात ये हो गई, इसका दूसरा हिस्सा न्यूमेरिकल का ये है कि आपको डिस्टेंस बता दिया उन्होंने, एक्सटेंशन बता दी कि इतनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है। थर्ड पार्ट जो है न्यूमेरिकल का वो ये है व्हेन अ लोड ऑफ 14 न्यूटन इज हैंग फ्रॉम इट्स एंड, यानी कि उसको लोड उन्होंने क्या किया है, आखिरी कोने पर उसको हैंग कर दिया और उसके अंदर लोड ऐड कर दिया है 14 न्यूटन का। तो तीसरी चीज आपको ये पता चल गई। फॉर्मूले में भी तीन चीजें, हमने इसको इसी तरीके से डिवाइड कर लिया। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसको सॉल्यूशन की तरफ और उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। हुक्स लॉ का सबसे पहला जो सवाल था स्टेट द हुक्स लॉ, उसके अंदर हमने वही जो डेफिनेशन लिखी हुई थी वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी एज इट इज़, और इसके अंदर दोनों फॉर्मूले लिख दिए। आप सिंपल एक भी वाला जो फॉर्मूला है इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है बोल्ड भी कर दिया है मैंने थोड़ा, ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं सिर्फ इसको हटाकर। तो सिंपल वही चीज़ है जो हमने पीछे पढ़ के आ चुके हैं, अभी जो हमने डिस्कस किया है वही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सेकंड क्वेश्चन वही जो हमने न्यूमेरिकल पढ़ा है। सिंपल अब क्या करेंगे, सिंपल हम उसका डेटा बनाएंगे। डेटा किसे बनाएंगे, सबसे पहली चीज़ हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर एक्सटेंशन दी हुई थी। अब एक्सटेंशन दी हुई थी, एक्सटेंशन का मतलब होता है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितना था इसका, तो डिस्टेंस का जो 3.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था, यानी कि अब ये सेंटीमीटर में ऐसा यूनिट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल आप 3.5 को डिवाइड कर देंगे 100 से, और तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.035 मीटर। तो ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास मीटर में, यानी कि एक्सटेंशन हमारे पास क्या आ गई, मीटर में कन्वर्ट हो गई। सिंपल आपको सेंटीमीटर को कभी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपने जो वैल्यू है ना, यानी कि 3.5 है अभी हमारे पास, आपके पास कुछ और वैल्यू भी हो सकती है। तो आपने वो वैल्यू को क्या करना है, सिंपल डिवाइड कर देना है 100 से। आपके पास जो आंसर आएगा ना वो मीटर में कन्वर्ट हो गया, आपका जो यूनिट है वो कन्वर्ट हो गया मीटर के अंदर। आगे चलते हैं। फोर्स हमारे पास उन्होंने बताई थी 14 न्यूटन की, जो कि हमने यहाँ पर लोड के नाम से उन्होंने फोर्स बताई थी। फोर्स हमारे पास 14 न्यूटन की। टू फाइंड, अब आपने फाइंड क्या करना है, के, यानी कि के कांस्टेंट जो है, स्प्रिंग का कांस्टेंट जो है वो आपने फाइंड करना है यहाँ पर। तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर हम वही फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूले को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया सॉल्यूशन करके, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये फॉर्मूला लिखने के बाद वही जो फॉर्मूला हुक्स लॉ ने ड्राइव करके दिया था, मैथमेटिकल पैटर्न जो दिया था वही फॉर्मूला हमने लिखा। अब क्या करना है, x मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम f के पास भेजेंगे। f के पास जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, f के पास आके डिवाइड हो जाएगा। इक्वल टू के कोई भी चीज़ अगर
लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो रही है तो राइट साइड पर अगर हम उसको भेजेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगी, और अगर कोई भी चीज़ इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर माइनस की है तो उधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव की तो नेगेटिव हो जाएगी। अब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी और इसके साथ एक्स्ट्रा चीज़ जो थी वो x थी। मैंने बताया पहले भी, जो भी चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसे सेपरेट करते हैं। तो सिंपल हमने फॉर्मूला सेपरेट कर लिया, k इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। कैसे किया? सिंपली x मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके f से डिवाइड हो गया और k सेपरेट हो गया। वैल्यू पुट करेंगे, k इक्वल टू 14 यानी कि फोर्स आ गई हमारे पास, और x आ गया 0.035। जब इनको आपस में डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास आंसर आएगा 400 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ के आ चुके हैं जो k की वैल्यू है उसके अंदर जो पीछे न्यूमेरिकल वर्क एग्जांपल की थी बुक वाली, उसके अंदर आपको k की वैल्यू न्यूटन मीटर दी हुई थी, तो इस वजह से आप k की वैल्यू यहाँ पर न्यूटन मीटर ही लिखेंगे। तो जब आप 14 को डिवाइड करेंगे 0.035 से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 400 हमारे पास आंसर आएगा। तो ये था इस न्यूमेरिकल का आंसर जो कि मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हुक्स लॉ के जो हमारे पास टॉपिक है उसकी जो क्वेश्चन है वो हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि हुक्स लॉ का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे कुछ सवाल हैं जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इस बुक के अंदर आगे भी सवाल हैं। टेबल दी हुई है, इस टेबल के मुताबिक आपने एक्सपेरिमेंट करना है, ग्राफ बनाना है प्रॉपर तरीके से, और ग्राफ के अंदर हर चीज़ को आपने फाइंड करना है। तो ये सवाल जो है आपके पास इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में भी नहीं आते, और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं हमारे पास कि क्योंकि ग्राफ बनाना है प्रॉपर तरीके से पेपर, क्योंकि ग्राफ में आपको बहुत टाइम लगता है कि चीज़ मेजर करके बनानी पड़ती है। तो इस वजह से ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं आपको ये स्किप करवा दूंगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। जितना हमने हुक्स लॉ को पढ़ लिया, उसकी वर्क एग्जाम्पल कर ली, उसके न्यूमेरिकल कर लिए, उसके क्वेश्चन आंसर को हमने सॉल्व कर लिया। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे। अब आप सोच रहे होंगे पीछे की चीज़ें सर ने क्यों सॉल्व नहीं करवाई, तो वो भी हमारे पास बेसिकली जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें, इस वजह से मैंने आपको ये चीज़ें सॉल्व नहीं करवाई हैं। तो ये थी चीज़ें हमारे पास, हुक्स लॉ हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। वीडियो का अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। दोस्तों के साथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।